बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें सेल टैक्स के जो बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हैं। और सेल टैक्स का जब भी आप कोई काम करें, कोई बिजनेसमैन है, कोई टैक्स पेयर है, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो क्या क्या मेन चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। जो प्रोफेशनल है उनको इन चीज़ों का आइडिया है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमें सेल टैक्स का कुछ बेसिक बता दें कि सेल टैक्स कैसे किस तरह का किस तरह वर्क करता है, उसकी डबल एंट्रीज़ क्या हैं। डबल एंट्री में भी काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आए, और उसका फ्रिक्शन फार्मूला क्या है। तो सेल टैक्स को स्टडी करने के लिए जो कुछ 5 चीज़ें हैं बेसिक, जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रा की हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है कि जब भी कोई आप परचेज़ करते हैं किसी भी सप्लायर से, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए की हमने परचेज़ की और उन्होंने हमें 17,000 चार्ज किया, तो 1,17,000 रुपया हमें इनवाइस हो गया। तो ये जो 17,000 है, ये क्या चीज़ है? इनपुट टैक्स है। यानी कि परचेज़ के ऊपर जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ये इनपुट टैक्स है। कोई भी परचेज इनवाइस है उसके अंदर हम जीएसटी, जब जीएसटी मेंशन होगा, तो उसका जो उसको हम बोलेंगे ये हमारे लिए क्या है? इनपुट टैक्स। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन है। इनपुट तो आपके पास आ गया। अब सिस्टम में हमने एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे स्टॉक को। कितनी अमाउंट से? विदाउट टैक्स वैल्यू से, 1 लाख से। और डेबिट हम कर लेंगे इनपुट टैक्स। कितनी अमाउंट से? 17,000 से। और क्रेडिट हो जाएगा वेंडर, जहाँ से हम परचेज़ करें, कितनी अमाउंट से? 1,17,000 से। ये इनपुट जब आपने कोई परचेज रिसीव की है तो उस टाइम हमने एंट्री की है। इनपुट के बाद अगला स्टेप होता है जी आउटपुट टैक्स। कोई भी चीज़ अगर आपने परचेज़ की है तो उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कमर्शियल इंपोर्टर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उसका मतलब हमने सेल भी करनी है। तो सेल कस्टमर करते हुए ये हमने वेंडर से रिसीव किया है, और जो कस्टमर को हम चार्ज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,17,000 इंक्लूसिव वो जीएसटी वैल्यू है। तो हम ज्यूम ये करते हैं कि जी हमने कस्टमर को 1,20,000 की सेल की, और इस पे लेट से ज्यूम करते हैं जीएसटी 19,000। आप एक्चुअली कैलकुलेट कर लेना। तो टोटल जो अमाउंट बनती है वो कितनी बनेगी? 139,000। ये हमने कस्टमर को चार्ज की है। जब हम कस्टमर को सेल कर रहे होंगे तो हम सिस्टम में क्या एंट्री करेंगे? डेबिट रिसीवेबल, ठीक है, क्रेडिट सेल टैक्स, यानी कि पूरी अमाउंट से। सेल टैक्स पेएबल कितनी अमाउंट से? ये गवर्नमेंट को हमने पे करना है 19,000 से। और क्रेडिट हमारा हो जाएगा रेवेन्यू, कितनी अमाउंट से? 1,20,000 से। अब इसी एग्जांपल को हम बेस बनाते हैं, गवर्नमेंट को कितना पे करना है। तो हमने सेल टैक्स का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है पेएबल का? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट कितना है इस केस में? 19,000। इनपुट कितना है? 17,000। तो 2,000 हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट का कॉन्सेप्ट हो गया। दो चीज़ें हैं सेल टैक्स से रिलेटेड। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपके जहन में ये 5 चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है फर्दर टैक्स। अब फर्दर टैक्स क्या होता है कि जब हम आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर को, तो कुछ हमारे जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर हैं जिनके पास सेल टैक्स नंबर नहीं है, तो उनको हम 3% फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं। फर्दर टैक्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पन्स भी हैं, और उसके ऊपर भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि एग्जाम्पन नहीं है, और जब हम कस्टमर को सेल करेंगे और जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, सेल टैक्स नंबर नहीं है, तो हम फर्दर टैक्स 3% भी चार्ज करेंगे। फिर आता है जी एक्स्ट्रा टैक्स। अब एक्स्ट्रा टैक्स रजीम जो है ये गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। इससे पहले काफ़ी प्रोडक्ट थी जो जिसके अंदर आप जो एक्स्ट्रा टैक्स में फॉल कर रहे थे। तो अब एक्स्ट्रा टैक्स नॉर्मली किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो जो बिल है उसके ऊपर आता है, प्लस जो गैस के बिल हैं उसके ऊपर आ रहा होता है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी क्या ये एक्स्ट्रा सेल टैक्स पार्ट बनेगा इनपुट का? तो ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा सेल टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा और फर्दर जो टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ हमने पे करना है। इसका हम कोई भी क्लेम नहीं ले सकते, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये नॉर्मली किस पे चार्ज होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस है, उन पे अभी भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्स की आइटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी प्रोडक्ट वहाँ से निकाल दी गई हैं। जैसे इससे पहले पेंट है, पेंट थी, पेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके बाद टायर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट थी, काफ़ी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा टैक्स रजीम से ख़त्म करके नॉर्मल थर्ड स्केड्यूल रजीम में उसको ला दिया गया।
उसके बाद आता है टैक्स फ्रिक्शन। टैक्स फ्रिक्शन क्या होता है कि जी जैसे ये हमने एग्जांपल ली है, तो 1,17,000 रुपया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर आपसे कोई कह दिया जाए आप जीएसटी में कैलकुलेट करें तो टैक्स फ्रिक्शन के मुताबिक आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 117 और मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, तो आपके पास फिगर क्या आ जाएगी 17,000। तो ये एक टैक्स फ्रिक्शन का मतलब ये है कि टैक्स कैलकुलेशन, जीएसटी कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन या करने का एक फार्मूला है जिस ठीक है, जिसमें दो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो टैक्स फ्रिक्शन में ये दो फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें हमने और इनपुट आउटपुट की एंट्रीज भी देखी हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि जी बेसिक कॉन्सेप्ट में इनपुट क्या है, कैसे आता है, आउटपुट टैक्स कैसे आता है, फर्दर टैक्स का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा टैक्स क्या 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 मतलब है, और टैक्स फ्रिक्शन क्या चीज़ है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जब भी आप कोई बेसिक लेवल पे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप इसको रिवाइज़ करें, और इसके इसी के क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई आपसे डिस्कशन कर सकता है कि व्हाट इज़ सेल टैक्स, तो आप बताएं सेल टैक्स के अंदर ये 4-5 चीज़ें होती हैं, इस तरीके से सेल टैक्स वर्क करता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कॉन्सेप्ट इस पे पहले क्लियर नहीं था, तो आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है और फर्दर टैक्स है। एक्स्ट्रा टैक्स या टैक्स फ्रिक्शन के चीज़ें हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कानून की लैंग्वेज में किस तरीके से इसको करना है या क्या क्या इसको हम कहते हैं वो हमें नहीं पता था। ठीक है, तो अगर हमें नहीं पता तो फॉर एग्जांपल हम इन 4-5 चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग रखें कि जब भी आप जीएसटी की बात हो तो आपके ज़हन में 5-6 चीज़ें आनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है टू द पॉइंट होगी, डायरेक्शन ठीक होगी, और अगर कोई गलती भी होती है तो आपको पता होगा कि इनपुट आउटपुट टैक्स या फर्दर टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स कहाँ पे गलती हो रही है। तो ये सिंपल छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि डबल एंट्री के भी लेक्चर बनाए, कमेंट्स थे, तो उनके लिए बनाया ये, चूँकि बेसिक लेवल का है। तो अगर ऑलरेडी आप इस चीज़ से एक्सपीरियंस है तो हो सकता है फिर आपसे रेलिवेंट वीडियो ना हो। थैंक यू वेरी मच।